हेलो दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी आई हेल्थ एडवाइस पर। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वेट लॉस करते समय वो कौन सी 4 गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न कम नहीं हो पाता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाके भी आप उसे देख सकते हैं। तो एक बार हमने अपनी मिस्टेक्स को समझ लिया, अब वक्त आता है डाइट पे काम करने का, क्योंकि डाइट जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वेट लॉस डाइट के साथ साथ डाइट के 3 ऑप्शन बताऊँगा। इन 3 ऑप्शंस में से एक होगा बेस्ट ऑप्शन, एक होगा ओके ऑप्शन और एक होगा गलत ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन बताने का रीज़न ये है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई फिल्म स्टार या मूवी स्टार तो है नहीं कि पूरा दिन हम जिम में बैठे रहेंगे और अपनी डाइट को मॉनिटर करेंगे। सीधी सी बात है, हमें ऑफिस जाना है, अपने काम पे जाना है, कॉलेज जाना है, तो हमें बहुत सी चीज़ें बाहर भी खानी पड़ती हैं। तो थोड़े बहुत चेंजेस हमें अपनी डाइट में करने पड़ते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा और गलत ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस वीडियो को इस्तेमाल आप कुछ ऐसे करेंगे कि जो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा दिन खाना है। जब बेस्ट ऑप्शन नहीं खा सकते तो जो ओके ऑप्शन बताऊंगा वो खाइए, और जो गलत ऑप्शन बताऊंगा वो आपने बिल्कुल ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, इसलिए इस पर थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। ब्रेकफास्ट में बेस्ट ऑप्शन है रोल्ड ओट्स और रोटी। अब रोल्ड ओट्स क्या होते हैं, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अमेजोन का, आप वहां से रोल्ड ओट्स देख सकते हैं क्या होते हैं, चाहे तो खरीद भी सकते हैं। जो ओट्स आप बाजार जाके खरीदते हैं वो इंस्टेंट ओट्स होते हैं, रोल्ड ओट्स उससे अलग होते हैं। तो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं बना सकते या फिर आपको टाइम नहीं होता तो रोल्ड ओट्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसे बनाना जो है वो काफ़ी आसान होता है और ये रोटी की तरह ही न्यूट्रिशियस होता है। तो रोल्ड ओट्स और रोटी दोनों बराबर के ऑप्शन है, आप जो भी इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं करें। जो ठीक ठाक आपका ऑप्शन होगा या ओके ऑप्शन होगा वो होगा इंस्टेंट ओट्स, यानी जो मार्केट में नॉर्मली ओट्स मिलते हैं जो लगभग 100 रुपये या 150 रुपये किलो के आसपास होते हैं वो। और इसके अलावा जो ठीक ठाक ऑप्शन है वो है ड्राई पराठा, यानी जिस पराठे में बहुत कम घी और ऑयल का इस्तेमाल हो और जिसे आप मक्खन के साथ ना खाएं, वो भी आपके लिए ठीक ऑप्शन है और ये भी आप खा सकते हैं। अब देखते हैं गलत ऑप्शन क्या होंगे ब्रेकफास्ट में। तो गलत ऑप्शन में आते हैं ब्रेकफास्ट स्किप करना। तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इससे आपको वेट लॉस करने में बहुत समस्या आएगी। तो ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। इसके अलावा दूसरी गलत ऑप्शन है ऑयली पराठा खाना, यानी बहुत ज़्यादा घी या ऑयल में जो पराठा बना हुआ है उसके बाद ऊपर मक्खन लगा के आपने खा लिया, तो ये जो है वेट लॉस में आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। अगली गलत ऑप्शन आती है मैंगो शेक, बनाना शेक। इसमें बहुत कैलोरी होती है और ये भी वेट लॉस के लिए सही नहीं है। लास्ट गलत ऑप्शन आती है पैक्ड फ्रूट जूस, यानी जो बाज़ार में फ्रूट जूस मिलते हैं उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे तो कुछ होता नहीं है, उल्टी कैलोरीज होती हैं जो आपको सिर्फ मोटा ही करेंगी और वेट लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो अब देखते हैं आपका सैम्पल ब्रेकफास्ट क्या होगा। तो ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं ओट्स या फिर चपाती और इसके साथ सब्जी या दाल, जो भी अगर आपने ब्रेकफास्ट में बनाया है तो वो। इसके अलावा 1 गिलास दूध ले सकते हैं। अगर ओट्स में आप दूध डाल रहे हैं तो अलग से दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप एक फ्रूट खा सकते हैं, जैसे एक सेब, केला या नाशपाती। इसके अलावा आप 1 से 2 उबले हुए अंडे भी खा सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें खानी है, ये मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन बताए हैं जो सैम्पल ब्रेकफास्ट में हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध पी रहे हैं तो अंडे खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर एग्स अवेलेबल हैं तो दूध नहीं भी पियेंगे तो कोई बात नहीं। अब करना आपने ये है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, सही क्वांटिटी में खाएं, बस इतना ध्यान रखें। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि अंडे से तो आदमी मोटा हो जाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम फैट होता है। प्रोटीन को तो हमारी बॉडी स्किन, मसल्स और बाल रिपेयर करने में इस्तेमाल कर लेती है। रही बात फैट की, तो उसका भी हमारे शरीर में इस्तेमाल होता है। और अगर आप बहुत कंट्रोल डाइट ले रहे हैं तो अंडे से कोई वज़न नहीं बढ़ता। इनफैक्ट अंडे से वज़न कम करने में और कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ़ैट हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और फैट से हम फैट नहीं होते। तो ये था आपका ब्रेकफास्ट। अब लंच की बात करते हैं। लंच में आप जो भी चावल रोटी खाते हैं वैसे ही खा सकते हैं, कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि सलाद थोड़ा ज़्यादा खाने की कोशिश करें और चावल जितना हो सके कम खाएं। तो अब देखते हैं कि इवनिंग में आप क्या खाएंगे। इवनिंग में अपने कॉलेज या ऑफिस से वापस आए होते हैं, बहुत भूख लगी होती है और यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हम क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मैगी खा लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आपको इवनिंग में क्या करना है, खाना आपको ज़रूर है इवनिंग में, भूखे नहीं रहना है, क्योंकि भूखे जितना रहेंगे उतना मेटाबॉलिज्म घटता जाता है और वजन कम नहीं होता। क्या आपको खाना है, जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो फिर से एग्स, सलाद और अंकुरित दालें। देखिए एक दिन में 3 से 4 अंडे खाने पर आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अंडे से वजन तब बढ़ता है अगर आप एक दिन में 20 से 25 अंडे खा रहे हैं। अगर आप सिर्फ 3-4 अंडे खाएंगे तो उससे वजन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। तो
ये थी आपकी बेस्ट ऑप्शन। अब जो ओके ऑप्शन है वो है रोटी और रोल्ड ओट्स, यानी दोबारा से आप रोटी खा सकते हैं सब्जी के साथ और उससे भी कोई नुकसान नहीं है, वो भी ठीक है। जो गलत ऑप्शन है यहाँ पर वो है मैंगो शेक, बनाना शेक, पैक्ड फ्रूट जूस, फास्ट फूड, बिस्किट, नमकीन, मैगी, ये सब चीज़ें गलत ऑप्शन है। अब देखते हैं डिनर में क्या आप खाएंगे। डिनर में जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो दोबारा से सलाद और अंकुरित दालें होगा। जो ओके ऑप्शन है वो है रोटी और जो गलत ऑप्शन है वो है चावल और फास्ट फूड और फिर से मैगी। यानी आप देख रहे हैं कि इवनिंग और डिनर जो है लगभग एक जैसा ही है। डिफरेंस ये है कि इवनिंग में आप रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन डिनर में कोशिश करें कि आपकी डाइट का जो 80% हिस्सा है वो सलाद या अंकुरित दालों से बना हो। सलाद और अंकुरित दालों का ये फ़ायदा है कि ये 3 तरह से वेट लॉस में हेल्प करती है। पहला, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है जो कि वेट गेन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। दूसरा, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है जिससे इसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है। और तीसरा, ये आपका पेट ज़्यादा भरते हैं जिससे आप गलत चीज़ें कम खाते हैं। तो सलाद और अंकुरित दालें खाने से आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में आपको बहुत न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आपकी एक हेल्दी वेट लॉस डाइट और इससे निश्चित तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप सही डाइट और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे तो आपको दोबारा वेट लॉस के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी और बिल्कुल सही शेप में रहेगी। तो इसलिए आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊँगा जिनको आप घर पर ही कर सकते हैं और उनसे आप बहुत फिट और हेल्दी रह सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ऐसे बहुत से डाइट प्लान और डाइट रेसिपी बताऊंगा जिससे वेट लॉस के साथ साथ आपको हेल्दी रहने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।